अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। कि जो साइकोलॉजी हम स्टडी करते हैं इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे, कि किस तरह हमारे पास आती है, किस तरह आई, किन ज़राए से, किन वेज से, और किस किस ने इन पर काम किया था, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज वो हम इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले मैं इधर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताता चलूँ कि साइकोलॉजी की जो बैकग्राउंड है या साइकोलॉजी का जो हिस्ट्री है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्री साइंटिफिक पीरियड, सेकंड है साइंटिफिक पीरियड। जो अब मॉडर्न साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक पीरियड में आती है। ओके। तो जो प्री साइंटिफिक पीरियड है इसमें तीन, यानी कि हम इन्हें प्री साइंटिफिक पीरियड को तीन ग्रुप्स में या थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये देख लें। पहला है ग्रीक पीरियड, सेकंड है मिडल एजीज, और थर्ड है इस्लामिक पीरियड। ये क्या है, प्री साइंटिफिक पीरियड में आते हैं। ओके। तो चलें, सबसे पहले हम जो पहला है ग्रीक पीरियड इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। तो ग्रीक पीरियड ग्रीक पीरियड में तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया। एक था हिपोक्रेटस, सेकंड था प्लेटो, और थर्ड था अरिस्टोटली। ओके। तो हिपोक्रेट्स या हिपोक्रेट्स जो भी पढ़ लें इसको, हिपोक्रेट्स ने क्या बयान दिया था। उसने ये कहा था कि जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो फोर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बात बताता चलूँ कि मैंने ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं, पॉइंट्स की शक्ल में। अगर मैं इधर थ्योरी लिखता है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 पेजेस बन जाने थे। क्योंकि वो थ्योरी से बहुत एलर्जी होती है बहुत स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने पॉइंट्स की शक्ल में यानी कि लिखा है। ओके, ये देख लें। ओके। तो पहला पॉइंट है फोर टेम्परामेंट्स। इसका मतलब है कि हिपोक्रेट्स ने ये बयान किया था, इसने ये दावा किया था कि जो इंसान होता है इसमें चार मूड्स होते हैं। कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चार इकसाम के ज़रिए अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने आप को शो करता है। ओके। फर्स्ट उसने किया बताया था ब्लैक बाइल, सेकंड था येलो बाइल, थर्ड था फिल्म या फिलिगम, चौथा था, इससे फोर्थ था ब्लड। ओके। तो फर्स्ट था ब्लैक बाइल। इसने कहा था कि जब इंसान ब्लैक बाइल में होता है तो उसमें वो मूडी, एंग्सियस, मूडी यानी कि नाराज, एंग्सियस नाराज, रिजिड, सख्तपन सा होता है। ब्लैक बाइल जो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो इस किस्म में जो इंसान होता है वो एंग्सियस, रिजिड यानी कि सख्तपन सा अपने आप को शो करता है, अपने आप पे बिहेवियर को शो करता है इस टाइप में। तो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है वो है येलो बाइल। येलो बाइल में इंसान रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, यानी कि ये भी इस तरह की मिलता जुलती इनकी टाइप है, केस है, क्वालिटी है। कि इसमें भी येलो बाइल में भी इंसान रेस्टलेस यानी कि परेशानी का इजहार करता रहता है। ओके। तो जो थर्ड है वो है फ्लेम या फ्लेगम। इसमें जो इस क्वालिटी में इस जो इंसान होता है वो केयरफुल, पीसफुल एंड काम, यानी कि इंसान अपने आप को केयर रखता है हर चीज़ से। अपने आप को अमन चाहता है कि जिधर भी मैं जाऊँ अमन हो, ऐसा हो, काम हो, हर तरफ माहौल पुरसकून हो। तो चौथा था, जो फोर्थ है वो है आउट गोइंग या टाकेटिव। के चौथी टाइप में को चौथी जो पार्ट में इंसान होता है वो एक यानी कि खुशी के मूड में एक दूसरे से बातें करता है। उसका दिल चाहता है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, लोगों से बातें करूं, खुशी के मूड के तौर पर वैसा करता है। ओके। तो अब जो सेकंड जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो थे प्लेटो। इन्होंने क्या इस पर काम किया तो वो अब हम देखते हैं। प्लेटो। ओके। तो प्लेटो ने ये बताया था कि कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोल और माइंड। इसने प्लेटो ने जो अपना ज़्यादातर वर्क किया था ना इस साइकोलॉजी में, वो किया था कंट्रोलिंग। कि जब एक इंसान किसी वर्क काम कर रहा होता है, किसी प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो उसको किस लिमिट तक, किस हद तक पर रहना चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशंस है। अगर वो लिमिटेशन या वो इजहार, वो एक्सप्रेशन उसी वर्क में अगर इंसान में ये पाई जा रहे हैं, तो इंसान को आगे क्या करना चाहिए, इसकी लिमिट है, इसकी हदूद है। इसने इस पर ज़्यादा काम किया था। तो इसने सेकंड बात ये बताई थी कि सोल रिमेन्स
द मेन लाइफ। इसने ये कहा था कि जब तक इंसान में रूह रहती है तब तक इंसान जिंदा रहता, अलाइव रहता है। यानी कि दूसरे यहाँ अंदाज में कहें कि जब तक जानदार इंसान हो, जानवर हो, परिंद चिरिंद जो भी हो, तो जो भी जानदार है जब तक उसमें सोल रूह है तब तक वो जानदार या इंसान चिरिंद परिंद जिंदा है। ये प्लेटो ने कहा था, PLATO, प्लेटो। ओके। तो थर्ड इसमें मैंने बात ये बताई थी कि माइंड एंड बॉडी विदाउट इंटरचेंजिंग। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इसने इधर आकर। इसने ये कहा था कि जो माइंड इंसान यानी कि जानवरों का या जानदारों का, इंसानों का, परिंदों का, चिरिंदों का, यानी कि इंसान का, क्योंकि हम साइकोलॉजी इंसानों के हवाले से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इंसान का लफ्ज़ लगाएंगे। जब उसने कहा कि इंसान का जो माइंड है, दिमाग है और बॉडी है, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन विदाउट इंटरचेंजिंग, लेकिन अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। माइंड का बॉडी के साथ और बॉडी का माइंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इसने थर्ड पॉइंट दिया था जो कि बाद में रॉन्ग साबित हुआ था। अगर इसको यानी कि जनरल सोचा जाए तो ये पॉइंट वैसे ही गलती से बयान किया था, लेकिन चूंकि वो यानी कि इसने अपने अंदाजे के मुताबिक दे दिया था पॉइंट, तो इसको बाद में अरिस्टोटली ने यानी कि इम्प्रूव किया था। अरिस्टोटली जो थर्ड है साइकोलॉजिस्ट इस ग्रीक पीरियड में, वो है अरिस्टोटली। इसने रिजेक्टेड प्लेटोज थ्योरी। इसने जो ये माइंड एंड बॉडी विद इंटरचेंजिंग वाला जो पॉइंट था कि इसका, प्लेटो का, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने ये कहा था कि जो प्लेटो ने ये कहा कि बॉडी यानी कि बॉडी और रूह वो काम तो करते हैं लेकिन अलग अलग तौर पर, अपने तौर पर काम करते हैं। इसने कहा था ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूह का बॉडी के साथ और बॉडी का रूह के साथ ताल्लुक है। अगर ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, इंटरचेंजिंग नहीं कर रहे अपने वर्किंग सिस्टम को, तो इंसान रह ही नहीं सकता। ओके। तो इसने जो सेकंड पॉइंट दिया था वो दिया था, हीज कंसेप्ट गिव्स इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेकिंग साइकोलॉजी अ साइंस। इसने बहुत बड़ा यानी कि एक अहम कदम इधर उठाया था, जिसकी वजह से इसका इसका अरिस्टोटली का आज भी नाम इसका यानी कि अच्छे अंदाज में इसका नाम लिया जाता है, अच्छे मूड में। किसने साइकोलॉजी में बहुत अच्छा एक काम शुरू किया था, वो यही किया था कि इन्हें प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट करके इसने ये कहा था कि सोल का बॉडी के साथ यानी कि रूह का जिस्म के साथ, जिस्म का रूह के साथ बाहमी ताल्लुक़ होता है, रिलेशनशिप होता है। तो जो इसने ये बात कही थी, ये स्टेप साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाता गया, आस्ता आस्ता में इम्प्रूवमेंट लाता गया। ओके। तो क्योंकि पहले लोग जानते ये सोचते थे कि जो साइकोलॉजी है इसका कोई साइंस के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन अरिस्टोटली ने अपनी थ्योरी पेश करके ये बता दिया कि साइकोलॉजी एज अ साइंस है, साइंस थी, साइंस है और साइंस रहेगी। जिस्म का रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है। ओके। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं लगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दें, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर पॉसिबल हुआ तो अपने मैं मिनिमम थ्री फ्रेंड्स को आके शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।